Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel C-Type Guru Competition Zone। फ्रेंड्स मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग का सेशन जो कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे आता है। फ्रेंड्स ये सेशन आईएएस, यूपीएससी या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनकी प्रिपरेशन करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए द परफेक्ट क्लासेस है, क्योंकि इसमें कंप्लीट हम लक्ष्मीकांत की समरी, बिपिन चंद्रा की समरी या सतीश चंद्रा जितनी भी बुक्स आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, उन सभी स्टैंडर्ड बुक्स को समराइज करके हम आपके लिए लेकर आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी शॉर्ट वे में आपकी टॉपिक जो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सेशन आपको प्री से मेंस लेवल तक के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए फ्रेंड्स आप प्रतिदिन इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। बिना लेट किए हुए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का सेशन। यह प्रतिदिन मॉर्निंग सेशन है। इस मॉर्निंग सेशन में आप सुनने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। प्रतिदिन सुबह 9 बजे ये सेशन लाइव फॉर्मेशन में आता है। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल C-Type Guru Competition Zone। फ्रेंड्स मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन जो कि ऑब्जेक्टिव सेशन है, ऑब्जेक्टिव क्विज का सेशन है। जिस ऑब्जेक्टिव क्विज में फ्रेंड्स हम लोग स्पेशली देखेंगे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में या फिर बीपीएससी के एग्ज़ाम में या कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आपके जो मौलिक अधिकार है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन मौलिक अधिकार के तमाम क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली मौलिक अधिकार के टॉपिक से। इसलिए फ्रेंड्स ये सेशन आपको देखना काफ़ी ज़रूरी होगा और काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस सेशन में कंटिन्यू आप बने रहेंगे। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स देखिए आज के सेशन में क्या कहता है, देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अगर आप टाइम एग्जाम टेस्ट देना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप 5 सेकंड का टाइम देंगे, आप आंसर हमें टाइप लाइव चैट में कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, अर्थात क्या कि मौलिक अधिकार का जो प्रमुख उद्देश्य है ये चाहता है कि कोई भी व्यक्ति हो स्वतंत्र रूप से गमन करे या स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को करे, यह मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा जो कहता है वो क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कहता है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसमें प्राप्त है। आप आंसर देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है। इस 5 सेकंड में आप चाहे तो आंसर कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है आपको कि यह अधिकार जो है आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। फ्रेंड्स ऑप्शन सी पर गलती से नहीं मार दीजिएगा कि यहाँ पे उच्चतम न्यायालय दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त अगर क्वेश्चन में रहता, अगर चेंजेस कर दिया जाता, बात रहता सिर्फ नागरिकता की, नागरिकता को चेंजेस करने की बात, तो वह कंडीशन आपका किसके पास जाता, तब जाता आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कि संसद के पास। राष्ट्रपति को इसलिए हमने डिनोट यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि राष्ट्रपति के पास कोई भी मैटर का अनुमोदन संसद करते हैं और उनके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति कार्य करता है। अगर कोई केस इस तरह की कोई फैसला हो तो उसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मूल अधिकार में संशोधन की बात नहीं कही जाती है। लेकिन किसी बात पर अगर क्लेम लगती है, सर्वोच्च न्यायालय में वो केस जाता है तो उस कंडीशन में उसमें चेंजेस करना पड़ता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर जिसमें संविधान संशोधन की बात होती है तो उस कंडीशन में आपका संसद और राष्ट्रपति वर्क मुख्य रूप से करते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। अगली क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन जो आपका कहता है वो क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में निलंबित करने वाली सत्ता, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है, अर्थात कि कौन चाहे तो आपकी मूलभूत जो अधिकार है वह निलंबित की जा सकती है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप चाहे तो आंसर
दे सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यहाँ पे होने की बात क्या है कि आपके मूलभूत जो अधिकार होंगे उन्हें निलंबित करेगा, अर्थात कि बंद कर सकता है, रोक सकता है। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की बात है, सॉरी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उसमें चेंजेस कर सकता है। इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति होगा, सिर्फ निलंबित करेगा कि आपको यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा, और वो भी राष्ट्रपति संसद के आपके अनुमोदन के हिसाब से कार्य करेगी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है हमारा कि ध्यान से पढ़िएगा, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए, चारों के अकॉर्डिंग आपको कोडिंग करके तब आंसर करना है। कह रहे भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तियों पर जरा विचार कीजिए। यह एक राजनीति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा, यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। और आपको इसमें कुछ भाषा दिए हुए हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सुमेलित सही फॉर्म में है। और फ्रेंड्स इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि 1 और 2, अर्थात क्या कि पहला और दूसरा दोनों सही है। यह कैसे, ये देखिए पहला क्या कहता है, यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। हमने पहले ही पढ़ा था, उसमें जिसे पढ़ा था कि राज्य के आपका जो भी है, राज्य हो कोई भी या कोई केंद्र शासित प्रदेश हो, ऐसा कोई भी नियम नहीं लगा सकता जो कि आपके मौलिक अधिकार को बाधित करती हो। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि यह राजकीयकृत के विरुद्ध है। बिल्कुल सही बात है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। बिल्कुल, भाग 2 में नागरिकता थी और भाग 3 में आपका क्या हो गया, मौलिक अधिकार था। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो यह कहता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। इसमें ऐसी कहीं बात नहीं कही गई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में इसमें बात, समानता की बात कही गई है, न्याय की बात नहीं कही गई है। उसके बाद कह रहा है यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति कार्य नहीं करता है। बिल्कुल भी करता है, अर्थात कि यूएसए के बिल के आधार पर ही आपका कार्य करता है। इसके जब मौलिक अधिकार स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था कि इनके संरक्षण का अधिकार जो है आपका अमेरिका से लिया गया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगले टॉपिक्स को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। समानता का अधिकार किसमें वर्णित है आपको बताने हैं, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद संख्या 14 से 18 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अर्थात क्या, समानता का अधिकार 14 से 18। इसमें स्टार्ट आपकी टोटल जो समानता का जो अधिकार, मौलिक अधिकार है, वो स्टार्टिंग आपका 12 से होता है और 12 से लेकर 35 तक के सभी अनुच्छेद को हम अभी देख रहे हैं। ये पीछे अनुच्छेद संख्या 5 से 9 कह रहा है। अगर 5 से लेकर 11 तक होता तो ये नागरिकता को डिनोट करता, ठीक है। अगर 9 से 13 की बात है तो 9 आपका चला क्या, किसमें चला जाएगा, नागरिकता में, और 13 आपकी मौलिक अधिकार की परिभाषा में। इसलिए यह भी नहीं हो सकता है। इसलिए आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी की बात है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। आपको बताना है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाता है। और फ्रेंड्स इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि अनुच्छेद संख्या 14 है। अर्थात कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद की आपका विधायन जो सत्ता है उस पर रोक लगाता है कौन, अनुच्छेद संख्या 14। कैसे रोक लगाता है फ्रेंड्स, तो यह इस प्रकार में कि अनुच्छेद संख्या 14 कहता है कि हम जो एक बार बन चुके हैं उसमें संशोधन की बात दूसरी नहीं कही जाएगी। अर्थात कि मेरे बातों में अनुच्छेद संख्या 368 की कोई गुंजाइश नहीं है, जिनके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कहना चाहता है,
अगला क्वेश्चन कहता है, जरा सा टफ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर बनाया गया है? मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में समाजवाद के बारे में वर्णन है जिसके अनुसार समान कार्य की समान वेतन की बात कही जाती है। और फ्रेंड्स, इसके सही आंसर की अगर बात करें तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 14, 15 और 16, क्योंकि समानता का अधिकार इसी में डिनोशन है 14 से लेकर 18 तक। और इसी पार्ट में यह वर्णन है कि जो व्यक्ति समान रूप से कार्य करेगा उनको समान रूप से क्या मिलनी चाहिए? अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विधि के समानता का अधिकार है, अर्थात कि विधि के सामने समानता का अधिकार है, अर्थात किस फॉर्म में समानता प्राप्त होती है। कल के मैंने वन लीनियर में इस क्वेश्चन को आपके डाउट अगर होगी तो उसके बारे में मैंने क्लियर किया था। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिकार। हमने बताया था उसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों अधिकार की संरक्षण किया जाता है हमारे मौलिक अधिकार के समानता के अधिकार में। तो उस कंडीशन में तीनों के लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए नागरिक के अधिकार में सभी शामिल हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि ऑप्शन सभी आपको पढ़ने एग्जाम में। कभी कभी क्या होता है कि नागरिक का अधिकार सबसे लास्ट में दिया हो और आर्थिक अधिकार देके किसी ने टिक आउट कर दिया, किसी ने सामाजिक अधिकार और किसी ने राजनीतिक अधिकार, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए सभी पॉइंट को देखना आपके लिए काफ़ी जरूरी है। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, भारत की संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? छुआछूत उन्मूलन की बात करें अगर फ्रेंड्स तो इसका मतलब अस्पृश्यता का वर्णन बताना है फ्रेंड्स, किस पार्ट में वर्णित किया गया है, ठीक है, छुआछूत के बारे में। और फ्रेंड्स, इसके सही की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद संख्या 17 में इसके बारे में वर्णित है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत में, कहते हैं फ्रेंड्स, भारत में से निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान करता है, अर्थात कि अस्पृश्यता को समाप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो अभी पिछला क्वेश्चन देखे थे, इजी वे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद संख्या 17। याद रखना है फ्रेंड्स, अस्पृश्यता अर्थात कि छुआछूत की जो बात है वो आपका अनुच्छेद संख्या 17 में वर्णित है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा जो कहता है वो कहता है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित कौन करता है? समानता का अधिकार बताना, इसमें से किस फॉर्म में समानता का अधिकार का परिपालन किया जाता है। तो समानता के अधिकार की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि क्या हमारे जो अधिकार है समानता का अधिकार है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता भी है, अर्थात धर्मनिरपेक्षता हमारे यहाँ पे लागू है, आर्थिक समानता की भी बात है और सामाजिक समानता की भी। इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, अर्थात कि किस अनुच्छेद में इसको देने का अधिकार है। और फ्रेंड्स इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका इसका है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद संख्या 18। अनुच्छेद संख्या 18 यह कहता है कि किसी भी रूप में पद से आपको पद प्राप्त करने के, अर्थात कि पद देने का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद संख्या 18 में वर्णित है। अर्थात कि जो भी आपके गिफ्ट हैम्पर भारत रत्न के रूप में, पद्म भूषण के रूप में, पद्म विभूषण के रूप में, इस रूप में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं वह अनुच्छेद संख्या 18 के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, यह एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद संख्या 18।
देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अस्पृश्यता का अधिनियम जो लगा था उसे अभी किस नाम से जाना जाता है? फटाफट बताइए फ्रेंड्स, अगर बताना चाहते हैं तो किस नाम से यह जाना जाता है? और फ्रेंड्स इसके सही आंसर की बात करें तो यह ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह आपकी 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के बाद था, जिसमें फ्रेंड्स कहा गया था कि SC/ST कानून सुना होगा आप लोगों ने, SC/ST कानून, जिसपे आपका कोई भी अगर हरिजन या छोटे कास्ट के व्यक्तियों के बीच में अगर कोई भी केसेस होती है तो उनके लिए अलग कानून की जो व्यवस्था की गई थी वह 1995 के तहत अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में जानी जाती है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। SC/ST कानून आपने बार बार सुना होगा, इसलिए आसानी से याद रहना चाहिए इसे। यह 1995 में पारित हुआ था। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स तो आगे कहता है फ्रेंड्स, कहता है धर्म आदि के आधार पर विभेद को प्रतिषेध, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म के अकॉर्डिंग आपका विभेदीकरण की बात जो कही जाती है किसके अंतर्गत इसमें आपका डिनोट किया जाएगा? तो फ्रेंड्स जैसे ही दिमाग में देखते ही लग रहा है अनुच्छेद संख्या 15। अनुच्छेद संख्या 15 का मतलब यह कैटेगरी आएगा 14 से 18 के बीच में, और 14 से 18 के बीच आपका कौन सा है? समता का अधिकार, समानता का अधिकार है। तो बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ फ्रेंड्स आसानी से कर सकते हैं कि नहीं? ये कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद संख्या 15 में वर्णित है। यह किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो आपको हमने बता चुका है कि 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार के बारे में वर्णन है, तो आसानी से आप इसे आंसर कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है हमारा, चेन्नई राज्य बनाम चपकम दोड़ायजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? बताना फ्रेंड्स, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोड़ायजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? और फ्रेंड्स इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरोध अधिकार, अर्थात कि अस्पृश्यता के अधिकार के रूप में आपका यह जो है आपका जाना जाता है। और इसकी केस हुई थी आपका कब? अर्थात कि चेन्नई बनाम चपकम दोड़ायजन। ये मुकदमा जरूर याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जितना भी मुकदमा वाला केसेस है, केसेस वाला, ये क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बताना है फ्रेंड्स, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? और फ्रेंड्स इसकी सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, अर्थात कि संविधान के अनुच्छेद 19 जो है 19 के 1 के क में विशेष रूप से इसके लिए एक उपबंध के रूप में दिया गया है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अर्थात क्या? संसद में कोई भी वार्तालाप अगर होता है, संसद के अंदर अगर कोई बात होता है उसे प्रकाशित करने का अधिकार है। अगर किसी भी रूप में अगर भारतीय प्रेस के द्वारा अर्थात कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा अगर संसद की हुई बात को अगर किया जाता है तो इसे स्वतंत्र रूप से माना जाएगा, उस पर कोई भी क्लेम करना नहीं किया नहीं जा सकता है। इस तरह के जितने भी अधिकार प्राप्त है ये 19 के 1 में वर्णित है। इसके बारे में हमने क्लास में काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया था, आप पिछला सेशन देख सकते हैं अगर डाउट हो तो आपको। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो कहता है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी यहाँ पर क्या क्या दिया? प्रेस की आज़ादी की बात कर रहा है। तो आपका की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी को अंतर्निहित है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रेस की आज़ादी की बात नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। और इसका सही आंसर फ्रेंड्स
इसकी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। अर्थात क्या 19 के 1 के अ में यह वर्णित है कि प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज़ादी इंतर्निहित है। अर्थात क्या स्वतंत्रता है, जैसे वाक स्वतंत्रता हुआ, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, देश की किसी भाग में रहने की स्वतंत्रता, इस तरह की स्वतंत्रता आपका दिया हुआ है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं कही गई है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो कहता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न वक्तव्यों पर जरा ध्यान दीजिए कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों? इसके रीजन आपके दे रहे हैं कुछ। फर्स्ट नंबर कह रहा है इससे वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा नंबर कह रहा है इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और लास्ट नंबर तीसरा कहता है इसमें राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों सही है। क्यों सही है जरा वो भी जान लीजिए आप, क्योंकि यह सही बात कह रहे हैं, वाक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, तो जो इच्छा करे अपने इच्छा अनुसार वो बोलेगा। दूसरी नंबर बात कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से आचरण करने की और प्रचार करने की सभी के पास स्वतंत्रता है कि जिस धर्म को माने उसके अकॉर्डिंग वह कार्य को कर सकता है, उसके अनुसार से भी ये गलत होगा। लेकिन लास्ट पॉइंट कहता है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 3, इसमें यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, ये आपका गलत है। इसलिए इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होंगे, इसलिए ए नंबर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कहता है कि निम्नलिखित में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। पहला आवास का अधिकार, दूसरा विदेश यात्रा का अधिकार, तीसरा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए कुछ भाषा में से आपको चूज करना है कि कौन इसका सही जवाब है। और फ्रेंड्स इसके सही जवाब की अगर बात करें तो इसका सही जवाब जो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। पहला नंबर आवास का अधिकार, आप देश के किसी भी राज्य में रहना चाहें तो रह सकते हैं, स्वतंत्र है। विदेश यात्रा का अधिकार, किसी भी देश में आप भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तीसरी बात कि सामान्य कार्य जो करेंगे उसके लिए समान वेतन आपको मिलेगी, अर्थात क्या यह तीनों अधिकार आपको प्राप्त है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है आपका भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। और फ्रेंड्स इसका सही आंसर की बात करें तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। अर्थात क्या कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं, सही नहीं है। तो कह रहा है भाषण या अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, तो अबाधित स्वतंत्रता तो नहीं है। अगर आप भाषण या कोई भी अभिव्यक्ति संविधान के विरुद्ध अगर देते हैं तो उस कंडीशन में आप पर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए आपको बिल्कुल अबाधित रूप से स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। स्वतंत्र है आप, लेकिन ध्यान रखना है कि विधि और कानून के अंतर्गत रहकर ही। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है हमारा संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरोध के अधिकार का वर्णन किया गया है। और फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि अनुच्छेद संख्या 23 और 24 में आपका किसका विरोध है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की आपका वर्णन किया गया है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शोषण, जिसमें मैंने बताया था आपको 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष अधिकार, विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो इसका वर्णन किस में दिया गया है। और फ्रेंड्स इसका वर्णन ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कि अनुच्छेद संख्या 24 में वर्णित है। अनुच्छेद संख्या 24 में कैसे वर्णित है ये देख लीजिए आप जरा सा एक बार। 23 और 24 दोनों में अधिकार आपका वर्णित किया गया।
24 में हमने आपको दिखाया था कि आपका करकल कारखानों या फिर किसी भी रूप में बच्चे को आपका काम पर अगर लगाते हैं 14 से 18 वर्ष के बच्चे को, तो उस कंडीशन में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में वर्णन हमारा अनुच्छेद संख्या 24 करता है। आशा फ्रेंड्स आज के सभी क्वेश्चंस आपके लिए बेहतर साबित हो रहे होंगे। अगर अच्छा हो तो आप जरूर सेशन को लाइक करें और लास्ट क्वेश्चन को एक बार देख लें। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? फटाफट बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर। अगर बताना चाहते हैं आप तो बता सकते हैं। अभी इसके बारे में हमने चर्चा किया था और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि 6 से लेकर 14 वर्ष की बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं उन्हें आपको विशेष रूप से अधिकार है कि उन बच्चों को अगर किसी कल कारखाना या किसी अन्य जगह पे आप अगर काम पे लगाते हैं तो यह कानूनी अपराध माना जाएगा। फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर जो अक्सर आते हैं। एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चला एक बार उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस सेशन को बंद करें। और आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका कहता है कि भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? इसके बारे में हमने बताया था आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, इसलिए आप फटाफट इसके बता सकते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर है। और फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। वो कैसे जरा देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर ये क्या कह रहा है, गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता को जानने का अधिकार, अर्थात कि जिस समय गिरफ्तार करेंगे तो तुरंत उन्हें बताना पड़ेगा कि वो किस कारण से आपको गिरफ्तार किया है। दूसरी नंबर बात, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव लेने का अधिकार, आपको यह अधिकार है कि जिस भी वकील से आप चाहें उनसे परामर्श ले सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि 24 घंटे के अंदर अगर मजिस्ट्रेट के पास आपको प्रस्तुत नहीं किया गया तो 24 घंटे के अंदर आपको छोड़ना होगा। इसलिए यह आपका लिखा गया नियम में कि 24 घंटे आप प्लस में जितना देर मजिस्ट्रेट के पास जाने में टाइम लगेगा वह अधिकार ही आप किसी भी व्यक्ति को अपने अंडर में रख सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में हमने चर्चा काफ़ी ज़्यादा किया हुआ था। इसलिए आशा है कि फ्रेंड्स आज की क्वेश्चंस होंगे कंप्लीट हो गए होंगे, सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।